डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का चैप्टर 1 है। उस चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। इसका जो चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है। जो बुक के अंदर क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल देकर उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करोगे आप, यानी कि आपको इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करोगे आप और प्राइम फैक्टर करके उसको लिखोगे। तो आपको प्राइम फैक्टर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर एग्जाम्पल भी उसमें भी दिया जाता है वो लिख देंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 110 और सेकंड क्वेश्चन है 156। अब आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है। क्या करोगे आपको, तो आपको इस तरह से, जैसे 110 है तो आपको ये प्राइम फैक्टर करोगे। 110 में अब आपको डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखें कि प्राइम नंबर होते हैं उसी से आपको डिवाइड करना है। कौन कौन से डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13, 17, ऐसे आप इनसे डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ 0 है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी बचेगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, पीछे 5 आ रहा है तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 पंजा 5, 5 पंजा 5। अब 11 है तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 को 1 टाइम। तो आपका जो फैक्टर होगा किसका, 110 का जो फैक्टर होगा वो 2 इंटू 5 और इंटू 11, ये आपका फैक्टर होगा। ऐसे आपको फैक्टर करना है। उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन है 156 का आप फैक्टर करोगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर करते समय आप इन्हीं डिजिट का आप डिवाइड कर सकते हो। पहले सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 शेष बचेगा, 18 हो जाएंगे। 2 8 जा 16। फिर आपको पीछे इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 2 9 जा 18। अब यहाँ पर ओड नंबर आ गया तो आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं तो आपको 13 से डिवाइड करना है। 30 1 जा 13। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 2 इंटू 2। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे, इंटू 3 लिखेंगे और इंटू 13 लिखेंगे। इस तरह से आपको इसको प्राइम फैक्टर करना होता है। एनी वन डिजिट, कोई सी भी डिजिट हो, आप इस तरह से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं। माना कि आपको अगर 250 का प्राइम फैक्टर करना है तो आपको इस तरह से 250 है, पीछे इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 1 जा 2, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचेगा। 2 5 जा 10। पीछे 5 आ रहा है तो आप 5 से डिवाइड करो। 5 से 12 को डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 बचेगा। 5 5 जा 25। फिर 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इस तरह से आपका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम। 1 2 3, 5 कितनी टाइम है, 3 टाइम। तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाता है। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर करने के बाद ही हम एचसीएफ ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अगर इन्हीं के बारे में बताया जाए, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे तो आप प्राइम फैक्टर करके ही करोगे। और सेकंड वे भी होता है इसका। सेकंड क्वेश्चन है इसका, आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो आपको इसमें कॉमन लेना होता है। और एलसीएम लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई होता है, इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई। अब कैसे लोगे, कैसे क्या करोगे, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज चल रही है, आप एक्सरसाइज का बुक खोल के देख सकते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देकर मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा। माना कि आपके सामने दे दिया जाता है 510 एंड 92 का आपको क्या करना है, एचसीएफ भी लेना है और एलसीएम भी लेना है। तो आप चाहो तो दोनों तरह से हम एक ही बार में ले सकते हैं, नहीं चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो आप 510 के फैक्टर करोगे, फिर उसके बाद आपको 92 के फैक्टर करना है। आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 5 2 जा 10, फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10, इनकी 5 बार। पीछे 5 आ रहे हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, आप 3 से इसको डिवाइड करो। 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा, 21 होगा, 3 7 जा 21। अब 17 क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो आप 17 से डिवाइड करोगे, क्या होगा, 1 टाइम, तो इसके फैक्टर हो गए। उसी तरह से इसके फैक्टर करना है, 9 है, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 6 जा 12, फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 प्राइम नंबर होते हैं, तो 23 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब आपको इसको क्या करना है, 510 का जो आपने फैक्टर किया है, वो सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद 17 आएगा। इस तरह से आपने फैक्टर किए। इसी तरह से 92 के आपने फैक्टर किए हैं, पहला है 1, फिर उसके बाद 2, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, तो 2 कितनी बार है, तो 2 बार, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे। अब 23 बच रहा है, तो उसको एक तरफ लिखेंगे 23। हम निकालेंगे एचसीएफ। अब मैंने ऊपर बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब अगर दोनों नंबर है तो दोनों में कौन कौन सी डिजिट मिल रही है और सबसे छोटी पावर कौन सी है, वो आपका एचसीएफ होगा। एक तो आपका 1 मिल रहा है, एक आपका 2 मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं और कोई भी डिजिट इसमें नहीं मिल रही है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, एक तो 1 होगा, इनटू 2 में सबसे छोटी पावर क्या होगी, 2, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम निकालोगे आपको, तो एलसीएम में क्या करना है, लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे बड़ी पावर लेना है ना, और कोई भी फैक्टर को कॉमन नहीं करना, जितनी भी डिजिट है सबको लिखना है। आपको 1 भी लिखना है, सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 भी लिखना है, और आपको 3 भी लिखना है, आपको 5 भी लिखना है, आपको 17 भी लिखना है, और आपको 23 भी लिखना है। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एलसीएम होगा। तब आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा। ये क्लास 10th चैप्टर 1.1 की एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जो कल बताई जाएगी उसका थर्ड क्वेश्चन के बारे में और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े।